नमस्कार, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम चैप्टर 7 तक बना दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैप्टर 7 तक के ऑल वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइन ए अकबरी किसने लिखा है तो आप बताइएगा अबुल फजल ने। आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है और इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी। ऑप्शन है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। तो दीन ए इलाही संबंधित अकबर से है। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक, गीत गोविंद, नन। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में मिलता है। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। ऑप्शन है मीरा, अंडाल, कराइकल, औल। तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर। तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत चैतन्य महाप्रभु हुए। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत चैतन्य महाप्रभु हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन है गुरु हराय, गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे तो आप बताइएगा गुरु नानक जी। सिखों के प्रथम गुरु नानक जी थे और 5वें गुरु अर्जुन देव थे और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों, यह तीनों प्रश्न आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलसिला क्या है। ऑप्शन है मकबरा, धार्मिक स्थल, सूफी व्यवस्था, मुसाफिर खाना। तो दोस्तों, सिलसिला क्या है। तो दोस्तों, सिलसिला सूफी व्यवस्था है। सिलसिला सूफी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास अकबर के प्रसिद्ध काल के गायक थे। तो सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक अकबर के काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन है मीरा, अंडाल, कराइकल, सभी। तो महिला संत मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि मुगल काल में भारतीय और फारसी लोग किसान के लिए आमतौर पर क्या क्या प्रयोग करते थे, यानी किसान को और किस किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है रैयत या रियासा, मुजरियान, आसामी या किसान, डी में ऑल। तो मुगल काल में किसान को रैयत या रियासा के नाम से भी जानते थे, मुजरियान के नाम से, आसामी या किसान के नाम से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। ऑप्शन है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, चाय, कॉफ़ी, नील आदि, तिलहन, दाल, अफीम आदि, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि, यानी आदि। तो मुगल काल में कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी, तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था, तो आप बताइएगा जहांगीर ने। अगर आपको एग्जाम में प्रतिबंध पूछे कि तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था, तो बताइएगा जहांगीर ने। और तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, और पूछने का भी चांस है, इसको याद रखिएगा। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। ऑप्शन है शीत, पतझड़, बसंत, नन। तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होती है। खरीफ फसल दोस्तों वर्षा ऋतु में होती है। तो दोस्तों ऑप्शन में वर्षा ऋतु नहीं है, क्या क्या है ऑप्शन में, शीत ऋतु है, पतझड़ है, बसंत है, नौन है। तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नन। इसका सही आंसर हो जाएगा नन। यानी कि दोस्तों खरीफ फसल तो वर्षा ऋतु में होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल किस ऋतु में होती है। ऑप्शन है बसंत या शीत, ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़। तो रबी फसल शीत ऋतु में होती है। रबी फसल शीत ऋतु में होती है। दोस्तों शीत के जगह कहीं वसंत भी दिया रहता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं वसंत या शीत। तो रबी फसल शीत ऋतु में होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। ऑप्शन है 5, 3, 4, 7। तो दोस्तों ये आईने का पूरा नाम आईन-ए-अकबरी है, यानी ये एक वैज्ञानिक का नाम है। तो आईन-ए-अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, तो 3 फसलें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का सरकार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। ऑप्शन है मुकद्दम या मुखिया, अमील या अमीर, चौधरी या सरपंच, पंच या पितामह। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकद्दम या मुखिया, जिसे कहते थे मुकद्दम या मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं, वे हैं।
ऑप्शन है पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के पश्चिमी भाग में आते हैं, भारत के पश्चिमी भाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन है 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था, 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ 1582 ईस्वी में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन है व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो जाजिया जिम्मियों से लिया जाता था, जाजिया जिम्मियों से लिया जाता था, यानी जमींदारों से लिया जाता था, जिम्मियों का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था, तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था और तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन है बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ऑप्शन है बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, डी में है ऑल। तो बाबर से लेकर अकबर के काल अकबरनामा में मिलता है, बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास अकबरनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, उसको क्या कहते थे? ऑप्शन है पत्रकार, पटवारी और पंचायत, खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, यानी मुखिया को मुकद्दम कहते थे मुगल काल में। सी में है विधायक, डॉक्टर तथा साहूकार। डी में है किसान, अध्यापक तथा पंडित। तो दोस्तों मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे जिसे कहते थे खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया यानी मुकद्दम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। ऑप्शन है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, चाय, कॉफ़ी, नील आदि, तिलहन, दाल, अफीम आदि और डी में नन। तो दोस्तों मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। ऑप्शन है मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार ऑल। तो 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए वे थी
मुगल राज्य भी थी, व्यापार भी थी, मुद्रा और बाजार भी थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऑप्शन है ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, डी में है उपयुक्त सभी। तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे ये सभी, ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुगल कालीन में दोस्तों ये तीनों शामिल थे, ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल थे, सरकारी था गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल थे, उस कलांश में बनी इमारतें एवं स्मारक भी शामिल थे, स्मारक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के संस्मरणों का मूल्यतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। ऑप्शन है तुझके बाबरी एवं तुर्की, तारीखे हिंदुस्तान एवं हिंदी, बाबरनामा तथा फारसी, तारीखे बाबर शाही तथा उर्दू। दोस्तों प्रश्न का मतलब है कि बाबर के संस्मरणों का मूल्यतः सही नाम, बाबर का सही नाम था तुझके बाबरी और उनका भाषा था तुर्की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुझके बाबरी एवं तुर्की, ऑप्शन नंबर ए, तुझके बाबरी एवं तुर्की भाषा, उसका नाम था बाबर का पूरा नाम, सही नाम तुझके बाबरी और भाषा था तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।